दोस्तों, जय श्री राम। आज आपके बीच फिर उपस्थित हुए हैं। सुंदरकांड की मनोरम यात्रा जो हमारी चल रही थी उस पर आगे बढ़ेंगे और महाराज तुलसी ने क्या क्या हमें दिया उसका वर्णन करेंगे। एक तो उस सुंदरकांड में मैनेजमेंट है, किस तरह से जीवन में उसको उतारा जाए तो सफलताएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, हो सकती हैं और होंगी ही अगर उनके नियमों का पालन कर लिया जाए कि किस तरह छोटा बन करके और काम निकल जाते हैं। बड़ा बनने से नुकसान होता है, अहम करने से नुकसान होता है, अहंकार करने से हानि होती है। तो वही है सुंदरकांड। और इतना सुंदर प्रसंग है कि तुलसी महाराज ने भी उसे सुंदरकांड का नाम दिया। तो अति उत्तम सुंदरकांड। तो पहले विनय कर लेते हैं आज प्रभु से कि इतनी बड़ी विपदा जो हमारे ऊपर आन पड़ी थी उससे हमें उबार रहे हैं और हमें सहनशीलता दे रहे हैं, सहन शक्ति दे रहे हैं। सब उनकी कृपा है, सब राम की कृपा है। तो जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़य गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जय हो, जय जय श्री राम, जय हो, जय जय श्री राम। हमारी यात्रा चल रही थी सुंदरकांड की और बजरंगबली महाराज ने माँ सीता से उनका चिन्ह लिया। और एक बात मैं आपको आज एक रहस्य की बात बताता हूँ कि वो जो चूड़ामणि थी, चूड़ामणि जो माँ सीता के पास थी, उस चूड़ामणि जहाँ भी रहेगी और जिसके पास भी रहेगी, जिस स्थान में रहेगी, जिस राज्य में रहेगी, उसको विजय नहीं किया जा सकता था। और यही कारण था माँ सीता ने वो चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दिया और हनुमान जी लेकर के बजरंगबली महाराज पहुंच गए राम जी के पास। और राम जी की विजय का वो भी एक कारण था कि चूड़ामणि माँ सीता ने भेज दिया था। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरसि समीत पवन सुत लयऊ, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब बजरंगबली जी वहाँ से चले आए तो चिंता बढ़ गई रावण के राज्य में, लंका में
सभी निशाचर भयभीत हो गए और सब विचार करने लगे कि विचार करते हैं कि जिसके दूत ने ये करनी कर दी उसके आने से इस लंका का क्या होगा और कैसे होगा। और उनकी बातें सुन सुनकर मंदोदरी, महारानी मंदोदरी घबरा रही थीं, चिंता कर रही थीं और बहुत ही विद्वान थीं। तो उनको भी पता चल गया था, वो जान गई थीं कि अब विनाश लीला शुरू होगी। अगर मेरे पति माँ सीता को वापस नहीं करते तो विध्वंस होगा, विनाश होगा। और राम की शक्ति से पूरी तरह परिचित हो गई थी कि तो वहाँ क्या हालत थी। उसमें एक चौपाई में महाराज तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनाया है, बताया है, वहाँ निशाचरी रहीं सशंका और जब ते जारी गयऊ कपिलंका। वहाँ निशाचरी रहीं सशंका और जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा और नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल वरनी न जाई, जासु दूत बल वरनी न जाई। तेहि आए पुर कौन भलाई। कहते हैं जिसके दूत का बल नहीं वर्णन कर सकते, जिसका दूत पूरी लंका जला सकता है, जिसके दूत रावण के दरबार से निकल के जा सकता है, वो उसके दूत के उनके मालिक के आने पे क्या होगा, उनका वर्णन वो न सोच पा रहे हैं और न कर पा रहे हैं। और राहसी जोरी कर पति पग लागी और बोली बचन नीत रस पागी। नीतियों से परिपूर्ण वचनों को कहती हुई जो समझ गई थी मंदोदरी जी, तो अपने पति के चरणों में लगीं और कहती हैं कि कंत करस हरि सन परिहरहूँ मोर कहा अति हित ही धरहूँ। और समझत जासु दूत कई करनी, समझत जासु दूत कई करनी। श्रमहि गर्भ रज निश्चर घरनी। कहे उसके दूत की अपने सुन ली है कि अभी तक निशाचरों की जो पत्नियां हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं केवल ये सोच के कि वो कपि कैसा था और कपि का कार्य कैसा था। और कपि के डर से आज तक वो डर उन पे समाया हुआ है, जिनके गर्भ सोच के गिर जाते हैं। तो तासु नार निज सचिव बुलाई। कितनी बड़ी बात कहती हैं मंदोदरी जी, महारानी मंदोदरी अपने पति रावण से कि उनकी नारी को तासु नारी निज सचिव बुलाई और पठमहु कंतु जो चाहु भलाई। उनको उनके पास भेज दीजिए जो आप अपनी भलाई चाहते हैं, क्योंकि मैं तो समझ गई हूँ कि जिसका दूत इतना बलशाली है वो कितना बलशाली होगा उसका मालिक। तव कुल कमल विपिन दुखदाई और सीता सीत निशा सम आई। और सुनहु नाथ सीता विनु दीन्ही, सुनहु नाथ सीता विनु दीन्हे। हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। शंभु और ब्रह्मा, शंकर और ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा पाएंगे महाराज, और बिना सीता को दिए
आपका कोई भी हित नहीं कर पाएगा। आप जरूर भक्त हैं शिव के, लेकिन शिव जी भी आपको बचा नहीं पाएंगे उनके कोप से। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है कि राम जी की सीता जी को वापस कर दें प्रभु। राम बाण अहिगन सरिसु और निकर निसाचर भेख, और जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और रावण क्या कहता उनसे कि आप, नारी का स्वभाव है कि बहुत जल्दी डर जाती हैं, और आप जानती हैं संसार को जीतने वाला, सभी देवताओं को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, सभी देवता और दिक्पाल जिसके यहाँ नौकरों की तरह रहते हों, उसकी नारी इतनी भयभीत हो जाती है। ये आप नहीं, आपका स्वभाव आपको भयभीत कर रहा है। तो कहता है जो आवई मर कट कट काई, और जियहि बिचारे निश्चर खाई। कहता है जो अगर राम की सेना, बानरों की सेना यहाँ आ गई तो मेरे राक्षस खा खा के जिंदा रह लेंगे, उनको तो भोजन मिल जाएगा। तो सीता जी, वो मंदोदरी जी जानते हो क्या सोचती हैं कि एक बानर आया तो आपके राक्षसों ने क्या कर लिया भैया, उसका कुछ नहीं कर पाए ना, और सबको मार के और लंका जला के आपके एक पुत्र को मार के और चला गया। ये तो बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत बहुत सारे वानर हैं और लाखों की संख्या में हैं, तब क्या होगा ये क्यों नहीं समझ पा रहे मेरे पति। कम पहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अब भी उसका अभिमान नहीं गया, और वो अपनी मंदोदरी रानी जो पूरी तरह से समझी हुई थी उनको भ्रमित करके जा रहा है, और उनको भ्रम नहीं हो रहा, वो समझ रही हैं, फिर भी वो अपने अभिमान में उनको यही समझा के जा रहा है कि आप चिंता न करें, हम सब कर लेंगे। और जब ये खबर पाई कि सेना जो है राम की वो सिंधु के वो समुद्र को पार कर चुकी है और पार करके लंका के बॉर्डर पे आके बैठ गई है, तो उसको चिंता हुई और अपनी सभा बुलाता है और उनसे कहता है कि बताओ भाई अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सेना तो इस पार आ चुकी है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हम उसको देखें और क्या योजना बनाएं कि हम राम को जीत सकें। तो जित्यु सुरासुर तब श्रम नाही, जित्यु सुरासुर तब श्रम नाही, और नर बानर कही लेखे माई। ऐसे मंत्री जो भ्रमित कर रहे हैं और उसको और उकसा रहे हैं, उसके अभिमान को और बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इतने सुरों को जीत लिया, असुरों को जीत लिया और इतने सबको जीत के आप, तब तो श्रम नहीं हुआ आपको, तब तो कोई परेशानी नहीं हुई। और नर बानर किस उसमें आते हैं श्रेणी में जो आपसे टकराएंगे, आप तो महाबली बाहुबली हैं, आप चिंता मत रखिए। तो एक तुलसीदास जी महाराज ने और बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है जिसमें ज्ञान दिया है समाज को कि कौन कौन और किस किस को नुकसान कर सकते हैं, किस तरह के लोग नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रावण के मंत्री रावण को नुकसान पहुंचा रहे हैं सही सलाह न दे करके। सही सलाह देने वाला उनके मंत्रिमंडल में केवल एक, वो है विभीषण, रामचरण रत्न निपुण विवेका के पिताजी। तो वही एक सही सलाह, उचित सलाह रावण को दे सकते हैं। मगर अभी मंत्री अब क्या लिखते हैं हमारे तुलसीदास जी, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो एक इस दोहे पे है। सचिव वैद गुर तीन, सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोलहि भयास। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस,
और राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगी हैं नासु सियापति राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते हैं सचिव आपका मंत्री जो आपको सलाहें देता है, सचिव, गुरु और वैद्य, अगर ये तीन किसी डर की वजह से या किसी लालच की वजह से, आपसे पाने की उम्मीद की वजह से झूठ बोलते हो, आपको सलाह देते हैं, उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, जब आप लालच आ जाएगा या आपका भय होगा। तो रावण का भय भी था और उससे मिलने की उम्मीद भी थी, तो सचिव भी उनका गलत सलाह दे रहा था और वैद्य भी और गुरु भी। गुरु, वैद्य और ये तीन से क्या नुकसान हो सकता है? सचिव अगर गलत सलाह देगा तो राज्य का नुकसान हो जाएगा, आप युद्ध हार सकते हैं। और अगर वैद्य गलत सलाह दे देगा तो आपका शरीर खत्म हो सकता है। वैद्य अगर आपकी सही दवा नहीं करेगा, सही इलाज नहीं करेगा और केवल आपके दबाव में, आपके डर में, आपके भय से और कुछ पाने की उम्मीद से इलाज करता है आपका, तो वो आपके शरीर का नाश करता है। और इसी तरह धर्म है, अगर गुरु आपका सही नहीं है और उचित मार्गदर्शन नहीं देता तो धर्म के पथ पर पथभ्रष्ट हो जाएंगे और धर्म का नाश कर बैठेंगे। ये तुलसी महाराज समझाना चाहते हैं कि तीनों को बहुत ही समझ के और बुद्धिमानी के साथ अपने पास रखना चाहिए। गुरु चुनिए तो बहुत ही सोच समझ के, और डॉक्टर चुनिए, वैद्य चुनिए तो उनको भी देखभाल करके, उनका भी सारा कुछ इतिहास जानने के बाद उनको चुनिए और अपने लिए रखिए, तो आपका शरीर बचेगा, आपका धर्म बचेगा और आपका राज्य, मतलब आपकी जो जॉब है, जो भी है, जो आपको सलाह देने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आपके बिना डर, बिना किसी कुछ पाने की उम्मीद से जो सच बोलते हैं, वही आपको आपके व्यवसाय को, आपकी सर्विस को बचा सकते हैं। तो ये तीन आपको इस तरह से छांटने हैं, यही तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं। सोई रामन कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, अवसर जान विभीषण आवा। भ्राता चरण शीस तेहि नावा, पुनि सिरनाय बैठु निज आसन। बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मुहि बाता। मतियन रूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहें कल्याणा। सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारु लीलार गुसाई। तजो चौथ के चांद की नाई, 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिस तत्व नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो। अल्प लोभ बल कहै न को। काम क्रोध, अब कौन कौन से नुकसानदायक चीज़ें हैं ये भी बता दें आपको। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। विभीषण जी समझा रहे हैं, मंदोदरी समझा ही चुकी हैं। अहंकार का दमन करने के लिए मंदोदरी ने बहुत प्रयास किए। अब विभीषण जी की बारी है, तो विभीषण जी अब समझाना चाहते हैं अपने भाई को और सही पथ दिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं कौन कौन से नुकसानदायक है भैया। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंतु। सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज भी दोस्तों ये 4 चीज़ें
अगर मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं तो एक का जन्मदाता दूसरा है और दूसरे का जन्मदाता तीसरा है और तीसरे का चौथा, और विनाश लीला शुरू हो जाती है। आपके जीवन की पूरा प्रगति रुक जाएगी और फंस जाएंगे एक ऐसे जंजाल में जो आपको न इस धरती का रखेगा और न परलोक सुधारने देगा। न लोक और न परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे जब ये चार चीज़ें आ जाती हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जय जय तुलसी जी, जय जय महाराज। तो काम क्रोध मद लोभ, लोभ जहाँ होगा वहाँ लालच आएगा, और लालच जब आएगा तो आप बुरे तरीके से धन कमाना शुरू कर देंगे। लालच ही धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। ज़्यादा धन, अकूत संपदा इकट्ठी करने के लिए प्रेरित करता है वो लालच। और वो कब होता है? जब आपको लोभ हो जाता है, और लोभ के बाद लालच, और लालच के बाद इकट्ठा को हुआ अनैतिक तरीके से धन, वो पैदा करता है मद को। मद अभिमान जब आता है तो वो पैदा कर देता है क्रोध और काम को। और क्रोध काम मद लोभ जब चारों इकट्ठे हो जाते हैं, एक के पैदा होते ही चारों इकट्ठे हो जाते हैं, और चारों इकट्ठा होने के बाद जीवन को भ्रष्ट और तहस और नहस कर देते हैं। यही कहना चाहते हैं हमारे तुलसी, और यही कहरवा रहे हैं विभीषण से कि लंका का नाश होने वाला है। ये काम क्रोध मद लोभ जो आप ये सब नरक के जो रास्ते हैं इनको आपने खोल रखा है भैया, तो इनको बंद कर दीजिए और भगवान की शरण में चलिए, रघुवीर जी की शरण में चलिए और उनको भजिए जिनको संत भजते हैं, जो तीनों लोगों के राजा हैं। और चूँकि मनुष्य अवतार लिए हुए हैं और वो आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ, फिर भी आप एक बार मान के उनकी शरण में चले जाएं और सीता जी को वापस कर दें। और वो तो आगे कहते हैं विभीषण जी, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, और ब्रह्म आना मैं अज भगवंता, ब्रह्म आना मैं अज भगवंता, व्यापक अजति अनादि अनंता, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बैरु तजी नाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देहि, देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देहि, भजहु राम विनु हेतु सनेहि, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग यही लागा, जासु नाम त्रय तापुन सावन, जासु नाम त्रय तापुन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। जिनका नाम ही सारे पापों का नाश कर देता है, वो प्रभु प्रगट हैं, उनको समझो भाई, और सीता जी को लौटा दो माता को उनको, तो वो आपके सारे दोष माफ़ कर देंगे। अपने शरणागत को कृपा सिंधु हैं, कभी भी कष्ट नहीं देंगे और आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। कृपा सिंधु सब पे कृपा करते हैं और शरणागत पर तो बहुत अधिक। बार बार पद लागहूँ बिनहि करऊँ दसीस, और परिहरि मान मोहम्मद,
भजहु कौशलाधीश सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मुन पुलिस्त निज शिष्य सन, कही पठिए यही बात, और तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुओ सरुता तुसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मुनि पुलिस ने भैया ये संदेश कह के भेजा हुआ है अपने शिष्य के हाथ से कि रावण को समझा दीजिएगा और कि वो परमात्मा है, वो अवतार हैं, उनसे वैर मत लें और माता जी को वापस कर दें, सीता माता को वापस कर दें। तो उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो और उनकी बात को डिक्टो किया माल्यवंत, एक सचिव थे, वो भी वहाँ पे मंत्रिमंडल में थे रावण के, माल्यवंत जी। वो भी बहुत ही विद्वान और दूरदर्शी व्यक्ति थे और वो विभीषण के भी निकटतम थे मंत्रिमंडल में। तो उन्होंने भी रावण को समझाया कि जो ये कह रहे हैं विभीषण जी, वो मान जाइए और प्रभु सीता माता को वापस कर दें। ये बहुत उचित कह रहे हैं, ये नीति के अनुसार है। तो अपनी लंका को बचाना है तो हमें उनसे वैर नहीं लेना है। और उसके बाद जो हाथ जोड़ के विभीषण जी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस काई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तौ उर कुमत बसी विपरीता, तौ उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। कहते हैं आपके हृदय में आपकी बुद्धि जो है वो कुमति भर गई है आपकी बुद्धि में, और विनाश काल में कुमति ही कब्जा कर लेती है बुद्धि में, और लगता है लंका का विनाश काल आ चुका है। जैसा कि हनुमान जी भी ने कहा था, बजरंगबली जी ने भी रावण के दरबार में ही कह दिया था, उल्टा वही है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। अब देखिए, एक जो बुद्धिमान होते हैं और निर्मल हृदय होते हैं, वो बुरा भी कोई करे तो उसकी बुराई नहीं करते, और रावण उनको लात मार रहा है विभीषण को, और विभीषण जी उनके चरण पकड़ के कहते हैं, तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलार, और सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार, सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बुध पुराण श्रुति संपत बानी, कही विभीषण नीति व्यखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट में तू अब आई, खल तुहि निकट में तू अब आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोढ़ तुहि वावा, कहसी
न खल अस को जग माही, कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जीता मैं नाही। ममपुर बसी तपि सिंह पर प्रीति, सठ मिल जाऊति नहीं कहु नीति। अस कई कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितु नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जनि खोरि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो मित्रों, जय प्रभु राम की। आज ये 41 दोहे हो गए हैं और कुल 60 दोहे हैं। तो कुछ बीच बीच में जो भी इसकी मुख्य बिंदु होंगे उनको समझाते हुए अगले एपिसोड में सुंदरकांड की यात्रा समाप्त करते हुए हम आगे एक केवट का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। केवट जब राम वनवास जाते हैं तो केवट कैसे नदी पार कराता है, वो भी उत्तर प्रदेश का केवट कितना विद्वान और कितना महान था उस समय, जो और कितना भाग्यशाली था, कितना सौभाग्यशाली था जिसको राम को नदी पार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसकी एक बातें हैं जो उन्हें हम इस सुंदरकांड के बाद उसको उठाएंगे और जानेंगे कि कौन है वो हमारे केवट राज, निषाद राज। तो आज इतना ही। अगर प्रभु की कृपा बनी रहे आप सब पर और मुझ पर भी, और इतना ध्यान से सुनने के लिए सभी को जय जय श्री राम। और अगर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं अपनी वाणी और रामचरितमानस का प्रचार प्रसार सनातन धर्म को, जो कि विलुप्त होने की एक कगार पे आ चुका है, जिसमें बहुत ही कुठाराघात हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म पे, उस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें इन विधाओं को जीवित रखना है, ताकि हम विलुप्त न होने पाए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी रामचरितमानस, हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण। तो इनके लिए प्रयासरत रहूँगा और आपके सहयोग का आकांक्षी रहूँगा। आप सहयोग करेंगे तभी आगे मैं ये इस यात्रा पे आगे बढ़ सकता हूँ। और सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय हो प्रभु राम।